नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोगों का हमारे ही चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि सबसे बड़ा जो चैलेंज आता है हमारा दिसंबर महीने में, अगर हम कोई भी खेती करते हैं तो आता है लो टेम्परेचर का और दूसरा आता है पाले का। तो हम किस प्रकार से अपनी फसल को हम बचा सकते हैं पाले से और लो टेम्परेचर से। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं कि 20 दिसंबर से पहले अगर आप इन सब्जियों का चयन कर देते हैं तो आप अपनी फसल से बेहद अच्छा रिकार्ड पैदावार ले सकते हैं। 1 एकड़ से कम 2 से लेकर 5 लाख रुपए आराम से मात्र 6 महीने में कमा सकते हैं। तो ऐसी कौन सी सब्जी का हमें चेंज करना चाहिए, तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। और आज की वीडियो हम बात करेंगे कि सर्दियों से बचाने के लिए बेसल डोज में अगर आप इन उर्वरकों का प्रयोग कर देते हैं तो आप बेहद अच्छा अधिकतम पैदावार ले सकते हैं। उसके साथ हम बात करेंगे कि कौन सी टेक्निक कौन से तरीके से लगाना चाहिए जो हमारे पाले की समस्या है और लो टेम्परेचर की समस्या है, उससे हम किस प्रकार से अपनी फसल को बचा सकते हैं। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखते हैं। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भूलिए, क्योंकि आप लोगों के कमेंट आते हैं कि नंबर दीजिएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पर आप मैसेज करें तो आपका रिप्लाई आसानी से मैं दे सकता हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करें, जैसे कि मैंने आज की जो वीडियो है वो दो कैटेगरी में, यानी कि सब्जियों को दो कैटेगरी में रखा है। पहली कैटेगरी मैंने रखा है जड़ वाली सब्जियां और दूसरी कैटेगरी में रखा है पत्तेदार सब्जियों के बारे में। आइए हम सबसे पहले हम बात करते हैं कि जड़ वाली सब्जियों को, जिनको आप लगाकर 3 से 4 महीने तक हार्वेस्टिंग करते रहते हो और आमदनी लेते रहते हैं, तो वही सब्जियों की हम बात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले जो सब्जी है वो है करेला। करेला एक ऐसी सब्जी जो 12 के 12 महीने डिमांड में रहती है और मार्केट में हमेशा इसकी शॉर्टेज रहती है। और प्राइस की अगर हम बात करें तो 80 से लेकर 120 रुपए प्रति केजी तक करेला बिकता है और मार्केट में हमेशा शॉर्टेज इसकी रहती है। अब बात करते हैं करेला। करेला लगाते समय आपको कौन सी, जो अगर आप 20 दिसंबर से पहले आप करेला लगा देते हैं तो आपका करेला 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा और आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा उठा सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि करेला की ठंड यानी कि लो टेम्परेचर और पाले से हम किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो कौन सी टेक्निक से हमें लगाना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत सारे हमारे किसान भाई मचान विधि से करेला लगाते हैं, कुछ हमारे किसान ओपन फील्ड में लगाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आप मचान विधि से जगह पर आप इस यहाँ पर नाली यानी कि जो मतलब नाली यानी कि जिसको हम बोलते हैं मल्चिंग पेपर, या फिर नाली जैसे कि आप पालेज विधि से लगाते हैं, आप पालेज विधि से ओपन फील्ड में लगाइए और नाली बनाकर लगाइएगा। और उसके बाद में आप इसके ऊपर मल्चिंग पेपर डाल दीजिएगा। 20 से 25 आप इसको पाले से प्रोटेक्ट करने के लिए ऊपर से मल्चिंग पेपर डाल दीजिए, पन्नी लगा दीजिए ऐसे करके अपनी नाली में। और 20 से 25 दिन अगर आप प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो आप करेले से बेहद अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। दूसरी सब्जी की अगर हम बात करें दोस्तों, वो है लौकी। लौकी आने वाले समय में काफी ज्यादा मार्केट इसका ऊपर जाने वाला है, क्योंकि बेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाली है और लौकी की आज के टाइम में सब्जी के साथ साथ काफी सारे स्वीट डिशेज बनती है। तो इसीलिए मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड में आने वाली सब्जी और काफी ज्यादा महंगी होने वाली है। तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं। लौकी की खेती करते समय आप 20 दिसंबर से पहले आप लौकी लगा दें तो 55 से 60 दिन यानी कि आपकी फरवरी के फर्स्ट वीक में और जनवरी के लास्ट वीक में आपकी लौकी की हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। और मार्केट अगर आपकी लौकी उस टाइम पे पहुंच गई तो आप मार्केट से 40 से लेकर 60 रुपए प्रति केजी भी आप प्राइस उठा सकते हैं। तो आप लौकी की खेती किस तरीके से करना चाहिए जिससे हम पाले और लो टेम्परेचर से किस प्रकार से बचा सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि लौकी की खेती अगर आप ओपन फील्ड में करते हैं तो आप नाली विधि से करिएगा, बेड विधि से, जिसको हम बेड विधि बोलते हैं, नाली पालेज विधि बोलते हैं। काफी सारे हमारे किसानों को पता है और उस तरीके से लगाते हैं। अगर आप उस तरीके से लगाए तो आप मल्चिंग पेपर लगा दीजिएगा नाली में। जब आपकी पौधा जमने के बाद में 2 पत्ती हुआ तो उसके बाद में मल्चिंग पेपर पन्नी लगाकर आप उसे प्रोटेक्ट कर लीजिए 20 से 25 दिन लो टेम्परेचर से। और जो लोड अगर आप पन्नी लगा लेंगे या फिर मल्चिंग पेपर लगा लेंगे, अगर 20 से 25 दिन आपने देख लिया तो आप आपकी जो भी लौकी है उसमें कोई भी फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा और आप इससे बहुत ही जबरदस्त उत्पादन ले सकते हैं। और तीसरी सब्जी की अगर बात करूं तो दोस्तों, ये सबसे ज्यादा डिमांडेबल सब्जी है और काफी ज्यादा फेमस सब्जियों की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा इसका नंबर 1 पे आती है, वो है भिंडी। अगेती भिंडी काफी सारे हमारे किसान भी लगाते हैं, लेकिन अगर आप 20 दिसंबर से पहले भिंडी लगा देते हैं और वहीं आपकी फर्स्ट वीक में फरवरी की स्टार्ट हो जाएगी, यानी 55 से 60 दिन में हार्वेस्टिंग इसकी स्टार्ट हो जाती है। आप भिंडी की खेती काफी सारे हमारे ओपन फील्ड में करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि ठंड में अगर आप भिंडी की खेती करें तो आप ओपन फील्ड में बिल्कुल मत करिएगा। आप एक काम करिएगा, आप बेड विधि से करिएगा और बेड विधि के बाद में मल्चिंग पेपर इसमें लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर इसलिए लगाना है कि आपको 20 से 25 दिन प्रोटेक्ट करना है, आपको इस तरीके को अपनाना है। काफी सारे हमारे किसान अपना रहे हैं लेकिन कुछ हमारे किसान में नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप करिएगा, आप इसको बेड विधि से लगाइए, उसके बाद में पन्नी से या फिर मल्चिंग पेपर से इसको कवर कर दीजिएगा 20 से 25 दिन। और उसके बाद में आपकी भिंडी बहुत ही जबरदस्त उत्पादन आपको देखिए, पाले से सर्दी से लो टेम्परेचर आपकी भिंडी पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप भिंडी की खेती करके बहुत ही जबरदस्त पैसा उठा सकते हैं। और चौथी सब्जी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो उसका भी प्राइस मार्केट में काफी ज्यादा ऊपर होने वाला है।
वो है बैगन की खेती। काफ़ी सारे हमारे किसान बैगन की खेती करते हैं, लेकिन अगर 20 दिसंबर से पहले अगर आप बैगन की खेती करते हैं तो आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस लगा सकते हैं और आप मल्चिंग पेपर लगाकर यानी कि बेड विधि से लगाकर बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हैं। 1 एकड़ से कम 2 से 5 लाख रुपए आप आराम से कमा सकते हैं। तो आप बैगन की खेती कर सकते हैं। और 5वीं अगर मैं सब्जी की बात करूँ तो दोस्तों काफ़ी हमारे किसान भाई इस पर बिल्कुल भी फ़ोकस नहीं करते। मैं आपको दोबारा से बताना चाहूँगा, वो है हरी मटर यानी कि पछेती हरी मटर की खेती। काफ़ी सारे हमारे किसान भाई नवंबर, अक्टूबर में हरी मटर लगाई थी, लेकिन उनकी जनवरी में स्टार्ट हो जाएगी हरी मटर और फरवरी, जनवरी एंड होते-होते उनकी मटर खत्म हो जाएगी। लेकिन भाई अगर आप पछेती 20 दिसंबर से पहले हरी मटर की खेती करते हैं, तो मार्केट में आपकी थोड़ा लेट पहुँचेगी क्योंकि जो पहले लोगों ने लगाई थी वो खत्म हो चुकी होगी और डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो उस समय पर आप इससे डबल यानी कि जो ₹20 किलो बिक रही है वो आपकी ₹40 से ₹50 किलो भी बेचकर आप बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हैं। तो आप पछेती मटर की खेती अवश्य करिएगा, लेकिन मटर की खेती ठंड में आपको करने के लिए बेड विधि से करना है। ये बेड विधि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर आप पाले से प्रोटेक्ट करेंगे अपनी फसल को, तभी आप बेहद अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। पाले से प्रोटेक्ट किस प्रकार से करें, जो मैं आपको बेड विधि बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर आप मल्चिंग पेपर भी लगा सकते हैं, नहीं तो बेड विधि से आपको इतना फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। तो आप बेड विधि से हरी मटर की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त उत्पादन ले सकते हो मार्केट से। 1 एकड़ में 2 से लेकर 5 लाख रुपए आप गारंटी से साथ ले सकते हो, क्योंकि इसका प्राइस एंड टाइम में जो लेट पछेती पहुंचेगा तो आप अधिक उत्पादन ले सकते हो। आप हरी मटर की खेती करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। और वहीं एक सब्जी मैं और आपको बताना चाहूंगा, वो है कद्दू की। कद्दू की डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा मार्केट में रहती है। तो आप कद्दू या जिसको सीताफली बोलते हैं, जिसको बोतल गाड़ी बोलते हैं, तो आप कद्दू की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैसा उठा सकते हैं। कद्दू की भी खेती आपको ठंड में यानी कि 20 दिसंबर से पहले अगर आप लगा देंगे तो 55 से 60 दिन में ये हार्वेस्टिंग आपकी तैयार हो जाएगी और 3 से 4 महीने तक इसकी हार्वेस्टिंग होती रहेगी। लेकिन आपको ध्यान रखना है, या तो नाली विधि से, जिसको पालेज विधि से हमारे काफ़ी किसान में लगाते हैं, उस विधि से लगाना है, या फिर आपको बेड विधि मल्चिंग पेपर लगाना है। 20 से 25 दिन प्रोटेक्ट करना है और उसके बाद में आपका जो उत्पादन है वो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन होने वाला है और मार्केट में इसका ग्राफ गारंटी के साथ ऊपर जाने वाला है। तो आप कद्दू की खेती करके बहुत ही अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको बताया था 2 कैटेगरी में रखा, ये जड़ वाली सब्जियों की बात करी थी मैंने। अब बात करते हैं दूसरी हमारी कैटेगरी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि रोज़मर्रा के खर्चे चलाने के लिए भी हमें कुछ ऐसी फसलों का चयन करना चाहिए जिससे हमारे रोज़मर्रा के खर्चे चलता रहे और हमारी आमदनी आती रहे और उसके बाद में हम दूसरी फसलों पर ध्यान देकर उन पर पैसे लगाकर उनसे ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। तो रोज़मर्रा लगाने वाली सब्जियों की बात करें तो पत्तेदार सब्जियों की भी बात करने वाला हूँ, जिनको आप एक बार लगाते हैं 20 से 25 दिन की आपकी हार्वेस्टिंग हो जाएगी और आपसे मार्केट से आमदनी आना स्टार्ट हो जाएगी। तो वो उसमें सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप पालक की खेती करिएगा। आप आधे एकड़ में पालक की खेती करके देखिएगा किसान भाइयों, आपकी पालक 20 से 25 दिन में हार्वेस्टिंग हो जाएगी। कम से कम 10 से 15 बार आप कटाई करके मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा उठा सकते हैं। उसके साथ में इसका प्राइस आपको ऊपर ही जाने वाला है। तो आप पालक की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। पालक की खेती करते समय आपको ध्यान रखना है कि आपको खेत की तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से करना है और उस खेत में करना है जहाँ पर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होना चाहिए। यानी कि सभी ज़मीन में कर सकते हैं, लेकिन पानी का निकास होना चाहिए। तो आप उस ज़मीन में पालक की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। दूसरी सब्जी की बात करें तो दोस्तों वो है मेथी। मेथी भी काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है। अगर आप 20 दिसंबर से पहले पालक और उसके साथ में मेथी लगा देते हैं तो आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो अक्टूबर नवंबर में मेथी और पालक लगाई थी तो काफ़ी सारे हमारे किसानों की कटाई कंप्लीट हो चुकी होती है। लेकिन वहीं अगर आप 20 दिसंबर से पहले मेथी लगाते हैं तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा उठा सकते हैं, क्योंकि पहले वाली खत्म हो चुकी है और आपकी थोड़ा लेट पहुंचेगी और आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि जनवरी और फरवरी और इन 2 महीने मेथी की पालक की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है मार्केट में। तो आप मेथी की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। वही बात करते हैं तीसरी सब्जी, वो है धनिया, हरे धनिया की खेती। हरे धनिया की खेती की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहने वाली सब्जी और हमेशा इसके प्राइस कभी भी आपको नीचे नहीं मिलेंगे। आप मार्केट में जाएंगे आपको 20 रुपए की गड्डी में थोड़े से धनिया मिलेंगे। 10 रुपए 20 रुपए की गड्डियाँ मिलती है, उसमें थोड़े से धनिया मिलते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसका क्या प्राइस हो सकता है। मार्केट में आप जाएंगे 120 रुपए से लेकर 150 रुपए किलो आपको धनिया मिलेगा आज भी। तो आप धनिया की खेती करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं, क्योंकि अगेती वाला खत्म हो चुका होता है। अगर आप 20 दिसंबर से पहले लगाएंगे तो आपका 1 जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट होएगा और मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो आप धनिया की खेती करके बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और चौथी सब्जी की अगर मैं बात करूँ, और चौथी और पांचवी, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जी और काफ़ी सारे हमारे किसानों ने इनको लखपति बना दिया, वो है पत्ता गोभी और फूल गोभी की खेती। पत्ता और फूल गोभी की खेती की बात करूँ 20 दिसंबर से पहले, अगर आपने पहले नर्सरी लगाई थी और 20 दिसंबर पर ट्रांसप्लांट करके आप पत्ता गोभी फूल गोभी लगा देते तो आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा उठाने वाले हैं।
क्योंकि अगेती वाली फूल गोभी खत्म हो चुकी है, आपकी थोड़ी लेट पहुंचेगी और मार्केट में आपका प्राइस ऊपर आपको देखता हुआ जाता हुआ दिखाई देगा, तो आप मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं छठी सब्जी के बारे में, वो है चौलाई। चौलाई जिसको हम लाल साग भी बोलते हैं, काफी हमारे किसान भाई लगाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँ कि 20 दिसंबर से पहले अगर आप चौलाई लगाते तो आप मार्केट से बहुत ही जबरदस्त पैसा उठाने वाले हैं। 50 से लेकर 70 रुपए किलो, 80 रुपए किलो तक चौलाई का साग बिक रहा है आज के टाइम में। तो आप चौलाई का आप लगाकर 20 से 25 में आपकी हार्वेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको ध्यान रखना है चौलाई की बुआई करते समय आपको खेत की तैयारी अच्छी तरीके से करना है। और लास्ट सब्जी अगर मैं बात करूँ पत्ते वाली सब्जी की, वो है सरसों का साग। सरसों का साग जनवरी फरवरी इन 2 महीने काफी ज्यादा डिमांड में रहने वाला है। तो आप सरसों के साग की खेती 20 दिसंबर से कर सकते हैं, यानी 20 दिसंबर से पहले आप सरसों लगाकर सरसों की बुआई करके हरी बानी सरसों के साग की बुआई करके बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। मार्केट में 10 रुपए की गड्डी मिल रही, जिसमें आपको मामूली से आधा किलो मुश्किल से भी नहीं मिलेगा, यानी कि 20 से 25 रुपए किलो, 30 रुपए किलो आप आराम से बेचकर मार्केट से बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अब बात करते हैं कि किसान भाई की सर्दियों में हमें बेसल डोज में से कौन से पोषक तत्वों की पूर्ति करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि खेत की तैयारी करते समय आपको एकड़ के हिसाब से कम 2 से 3 ट्राली सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करना है खेत की तैयारी करते समय। अब बेसल डोज में आपको बात करते हैं कि बोरोन। बोरोन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा पोषक तत्व होता है सर्दी से बचाने के लिए, काफी ज्यादा। जैसे हमारे लिए सर्दी से बचाने के लिए हम गुड़ खाते हैं या कोई भी अन्य चीज खाते हैं, वैसे ही बोरोन हमारी फसल को बचाने के लिए सर्दी के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको बेसल डोज में 200 से लेकर 250 ग्राम तक बोरोन आपको लेना है। उसके साथ में आपको सल्फर 10 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अवश्य लेना है बेसल डोज में, क्योंकि सल्फर हमारी फसल होती है उसको सर्दी से बचाने में काफी ज्यादा सहायता करता है। उसके साथ में माइक्रो न्यूट्रॉन्स की पूर्ति करना आपको बिल्कुल भी नहीं भूलना है। कम से कम 10 किलोग्राम प्रति एकड़ में आपको माइक्रो न्यूट्रॉन्स देना है अगर आप सर्दी से बचाना चाहते हैं अपनी कोई भी फसल को। और उसके साथ में दानेदार रेजिडेंट, यानी कि सर्दी होती है तो दीमक का अटैक 99% देखने को मिलता ही है हमारी जमीन में, क्योंकि लो टेम्परेचर हो रहा होता है, ह्यूमिडिटी कम होती है, तो दीमक अपना असर स्टार्ट कर देते। तो आपको दानेदार रेजिडेंट कम से कम 10 किलोग्राम लेना है प्रति एकड़ के हिसाब से। यानी कि इन चारों चीजों को आपको बेसल डोज, जो भी आप खाद दे रहे हैं, यूरिया, एनपीके, डीएपी, एसएसपी, उस बेसल डोज में इन उर्वरकों को मिलाना है और उसके बाद में आपको बेसल डोज देना है। उसके बाद में जो आपको फसल देखने को मिलेगी, उसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। कोई भी सर्दी का, पाले का और लो टेम्परेचर का अटैक आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बचा सकते हो और उससे बहुत ही जबरदस्त पैसा आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद है, और हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।